हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हम सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, जिसमें कि अगर जो इंजरी है वो तीन टाइप से हो सकती है। या तो कंप्रेशन होने के कारण कंप्रेस हो जाए, वर्टिब्रा टूटे और अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कंप्रेस होगा। साथ में अगर इनकम्प्लीट इंजरी हो गई, इंजरी जो है इनकम्प्लीट यानी कि आधा स्पाइनल कॉर्ड अगर मान लो कट गया तो उसके कारण, या कंप्लीट इंजरी हो गई, कंप्लीट इंजरी यानी कि पूरा स्पाइनल कॉर्ड कट जाने के कारण। इसमें इसका स्ट्रक्चर भी मैंने थोड़ा सा लेबल किया है, जिसमें जो एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का उसको हम बोलेंगे कॉनस मेडुलरिस, और जो लास्ट टेल जैसा पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे कैनेडा इक्यूना। अब हम इसके बारे में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड इज एन इंजुरी टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट ऑकर ड्यू टू द फ्रैक्चर। ये किस कारण से होता है? फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा दैट कंप्रेस पार्शियली कट कंप्लीट सेवर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी वो होता है जब फ्रैक्चर हो जाए वर्टिबर का। और कैसे फ्रैक्चर होगा? या तो पूरा कंप्रेस हो जाएगा, या पार्शियली कट हो जाएगा, या कंप्लीटली सेवर यानी कि पूरा कट। अगर किसी का गला काट देंगे तो वो पूरा जो कट हो जाता है उस टाइप से हो जाता है। अब ये देखते हैं कि ये किस कारण से हो सकता है। तो कारण हमको पता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये इसका मेन कॉज है, इसके कारण हो सकता है। साथ में फॉल के कारण हो सकता है, आप कहीं हाइट से गिर गए हो या फिर कोई गड्ढे में गिर जाओ। गन शॉट इंजरी के कारण हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी के कारण जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमारा हो सकता है। अब टाइप इसका हम दो टाइप में देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो देखेंगे वो है क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसमें देखेंगे। तो ये जो एक पोर्शन है मैंने ये शो किया है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हमने अगर मान लो बीच से कट करें तो इसका टॉप व्यू मैंने दिखाने की कोशिश किया। अगर जो इसका ये एंटीरियर पोर्शन में हो जाए कुछ, एंटीरियर, ये जो क्या है पूरा एंटीरियर पोर्शन है, तो इधर अगर प्रॉब्लम हुआ तो जो ये क्या है, क्या कहलाएगा? एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई पोस्टीरियर तरफ में तो पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। और इसका हाफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ब्राउन स्क्वेट सिंड्रोम हो जाएगा। और सेंट्रल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो ये इस तरीके से बताया गया है इसका टाइप। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है? एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। साथ में क्या रहता है? सेंट्रल एंटीरियर मोटार, सो मोटार फंक्शन इज अफेक्टेड। तो वेंट्रल यानी कि सामने का एंटीरियर पोर्शन अफेक्टेड हुआ है, तो जो क्या है इसमें मोटार फंक्शन इसमें अफेक्टेड होंगे। अब सेकंड देखते हैं, posterior cord syndrome, posterior part of spinal cord is involved, dorsal posterior सेंसरी, सो सेंसरी फंक्शन इज अफेक्टेड। इसमें क्या है, जो पोस्टीरियर पार्ट का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्टेड होगा, जिसके कारण डॉर्सल पोर्शन ऑफ सेंसरी अफेक्टेड होगा। तो क्या करेगा? ये सेंसरी फंक्शन को अफेक्ट करेगा। थर्ड क्या है? सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, जिसमें कि सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व रहेगा। ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं हेमी सेक्शन, यानी कि आधा जो इफेक्ट हो जाता है पूरा। तो हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, हाफ एंटीरियर एंड हाफ पोस्टीरियर, हाफ सेंट्रल इन्वॉल्व। इसमें क्या बोल रहा है कि पूरा हाफ जो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो अफेक्टेड होता है। तो एंटीरियर का भी हाफ लेगा, मिडिल यानी कि जो सेंटर पार्ट है उसका भी हाफ लेगा, और पोस्टीरियर का भी हाफ लेगा। तो ये क्या, पूरा हाफ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अफेक्टेड होगा। फिफ्थ क्या है? कॉनस मेडुलरस सिंड्रोम। ये जो कॉनस मैंने आपको डायग्राम में शुरू में दिखाया था, कॉनस मेडुलरा एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें अगर कुछ हुआ तो मतलब उसमें अगर इंजुरी हुआ तो कॉनस मेडुला पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व। और कैडस इक्यूना सिंड्रोम, उसमें जो हॉर्स टेल लाइक जो था ना पोर्शन, उसमें अगर कुछ इंजुरी हुआ तो कैडस इक्यूनस पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, तो उसमें वो पार्ट जो रहेगा वो इन्वॉल्व रहेगा। तो ये टोटल 6 टाइप के होते हैं। अब जो इसका सेकंड टाइप में हम देखते हैं वो क्या देखते हैं? लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, कितने लेवल तक का जो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, फिर लंबार स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, फिर थॉरिक्स स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, फिर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है। तो इसको एक एक करके देखते हैं।
सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसमें क्या रहता है पैराप्लेजिया रहता है यानी कि पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब हो जाता है और साथ में क्या रहता है पैरालिसिस एक्सटेंड अप टू दी बाउल और ब्लैडर जो हमारा बाउल ब्लैडर है वहां तक एक्सटेंड हो जाता है जिसके कारण क्या रहता है मैचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इसको अफेक्ट करता है तो जो वो पेशेंट रहता है उसको पता नहीं चलता कि उसको सुसु लगा है या फिर वॉशरूम जाना है और ये किसको अफेक्ट करता है S1 S2 को अफेक्ट करता है। लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो इसमें क्या होगा पैराप्लेजिया होगा यानी कि पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब साथ में होगा पैराप्लेजिया इन्वॉल्व बाउल ब्लैडर जो पैरालिसिस है वो क्या करेगा बाउल को भी इफेक्ट करेगा और ब्लैडर को भी इफेक्ट करेगा। अगर बाउल को इफेक्ट करेगा तो जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन होगा और अगर ब्लैडर को इफेक्ट करेगा तो यूरिन रिटेंशन होगा। थर्ड देखते हैं थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर थोरिक्स लेवल में अगर उसको पैरालिसिस यहाँ वहां पे उसको चोट लगता है तो क्या होगा पैराप्लेजिया होगा वही लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होगा। पैरालिसिस एक्सटेंड अप टू दी डायफ्राग्राम तक जो पैरालिसिस वो इन्वॉल्व हो जाएगा और साथ में मेजर कुछ जो है रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व कर देगा वो डायफ्राग्राम तक जाने के कारण बट रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नॉट ऑकर लेकिन यहाँ तक जो है वो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होता लेकिन कुछ मसल्स को वो अफेक्ट कर देता है। थर्ड जो है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ये क्या होता है इसमें होता है कॉर्डिप्लेजिया यानी कि चारों लिम्ब नीचे के दोनों पैर और दोनों हाथ इसमें जो क्या होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं। साथ में ये कहाँ रहता है अगर बिलो 6 C4 C5 या C6 C7 है तो क्या रहेगा इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा और अबव C4 चला गया अगर C1 C2 C3 C4 तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाएगा। पेंटाप्लेजिया जिसको बोलते हैं हम चारों हाथ पैर के साथ जो अगर रेस्पिरेटरी भी अगर पैरालाइज हो जाए तो उसको पेंटाप्लेजिया बोलेंगे। तो ये होगा इसमें जो इसका लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इतना 4 टाइप का था। अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम। तो ये सब्जेक्टिव डाटा यानी जो पेशेंट बताएगा तो इसमें क्या है सीवियर पेन बताएगा न्यूरोलेजिया जो कि एकदम शार्प शूटिंग नाइफ पेन रहेगा। साथ में सेकंड जो है पैरास्थीसिया यानी पेशेंट को प्रिकिंग सेंसेशन होगा वार्म सेंसेशन होगा साथ में टिंगलिंग सेंसेशन होगा। पैरालिसिस होगा जो कि कॉर्डिप्लेजिया पैराप्लेजिया पेंटाप्लेजिया रहता है। अनकंट्रोल बाउल ब्लैडर साथ में अनकंट्रोल बाउल ब्लैडर रहेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा देखें यानी कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ नर्स तो सबसे पहले जो है स्पाइनल शॉक जिसमें कि फ्लैसिड पैरालिसिस दिखेगा एटोनिक ए रिफ्लेक्स यानी कि पैरालाइज रहेगा जो पेशेंट को जिसमें ना टोन रहेगा ना रिफ्लेक्स रहेगा। न्यूरोलॉजिकल शॉक रहेगा जिसमें कि हाइपोटेंशन रहेगा ब्रेडिकार्डिया रहेगा ड्राई वार्म स्किन रहेगा पेशेंट का। साथ में क्या रहेगा पैरालिसिस में क्या रहेगा या तो पैराप्लेजिया रहेगा ऊपर के दो नीचे के दो लिम्ब पैरालाइज हो जाए या दो हाथ पैरालाइज हो जाए तो पैराप्लेजिया। कॉर्डिप्लेजिया यानी कि चारों दोनों हाथ नीचे ऊपर के और दोनों पैर जो है वो अगर पैरालाइज हो जाए तो कॉर्डिप्लेजिया। और पेंटाप्लेजिया यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी है वो भी पैरालाइज हो जाए तो इस टाइप के पैरालिसिस उसमें देखने मिलेंगे। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस कि हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सरे करेंगे जिसमें कि हम उसका देखेंगे क्या सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन साथ में लंबर स्पाइन इसका एक्सरे करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे MRI करेंगे। माइक्रोग्राफी यानी कि एक टाइप से सिटी स्कैन होता है जिसमें हम जो स्पाइनल कॉर्ड को असिस्ट करते हैं कि वहाँ के आसपास के कोई नर्व्स या सेल में कोई इतना डैमेज हुआ है वो हमको पता चलता है। साथ में अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे पोजीशन देंगे लॉग रोल पोजीशन। मान लो अगर आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई पेशेंट मिल गया जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लग रहा है तो उसको क्या है लॉग रोल पोजिशन देंगे यानी कि उसको जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो वर्टिब्रा है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए नहीं तो उसको जो प्रॉब्लम है उसको जो इंजरी है वो और बढ़ सकता है और सीवियर हो सकता है तो इसलिए उसको लॉग रोल पोजीशन देते हैं। साथ में एयरवे पेशेंट को देते हैं जिसमें कि जॉ थ्रस्ट मैनुअर यूज करते हैं। नॉर्मली जो हम एयरवे पेटेंसी के लिए जो पेशेंट है उसको हम देते हैं चिन लिफ्ट मेथड लेकिन कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को हम जॉ थ्रस्ट मैनुअर देते हैं। साथ में क्या करेंगे वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को अगर आपको इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस दिख रहा है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा तो और साथ में एडमिनिस्टर करेंगे इमरजेंसी मेडिकेशन जैसे कि एड्रेनलिन एट्रोपिन सल्फेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे स्टेरॉइड थेरेपी देंगे।
एग्जाम्पल है मेथाइलपेडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, ये सब क्या है, स्टेरॉइड थेरेपी है। साथ में हम क्या करेंगे, सपोर्टिव डिवाइस ट्रैक्शन का यूज करेंगे, जिसमें कि सर्वाइकल कॉलर आता है जो गले में लगाते हैं, आप देखे होंगे कभी पिक्चर में, मूवी में। साथ में क्या लेंगे, हालो डिवाइस यूज करेंगे जो कि एकदम स्ट्रेट रखता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्प्लिंट्स यूज करते हैं जो कि एकदम, जो लंबार बेल्ट रहता है वो कमर में लगाया जाता है, पूरा शोल्डर में लगता है, कवर करता है और एकदम जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्ट्रेट रखता है। तो ये सब कुछ डिवाइस है, सपोर्टिव डिवाइस जो यूज कर सकते हैं। सर्जिकल करेक्शन अगर देखा जाए वर्टिब्रा का, तो इसमें क्या करते हैं, स्क्रू लगाते हैं, साथ में क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। सेवंथ क्या है, मैनेज बाउल ब्लैडर करना पड़ता है इसमें, क्योंकि जो पेशेंट रहता है उसमें पैरालाइसिस रहता है तो उसको प्रॉब्लम तो रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहता है, यूरिन रिटेंशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या करेंगे, बाउल वाश करते रहेंगे, साथ में उसको क्या देंगे, एनिमा देते रहेंगे, लैक्टोलॉज देते रहेंगे। साथ में यूरिन रिटेंशन में क्या करेंगे, क्रेड मैनुअर या फॉलिस कैथेटर जो यूज करते हैं, या फिर जो मेल रहता है उसमें कॉन्डम कैथेटर यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम मैनेज कर सकते हैं बाउल ब्लैडर के लिए। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशन देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसमें क्या हो सकता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्रेक्शिया। ये क्या होता है, जब T6 से अगर अबव इंजरी हो जाता है तो इसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्रेक्शिया बोलते हैं। इसमें भी सेम पैरालिसिस, जितने भी हमने सिम्टम देखा उस टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है। डीवीटी रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि पेशेंट क्या है, हिल नहीं सकता, तो उस कारण से वहां पे क्या है, रहे डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। साथ में बेड सोर हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल या टिश्यू हो जाता है। तो ये सब थे कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। तो यहाँ तक था ये पूरा टॉपिक। आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नहीं होता ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।